सो हेलो गाइस, हर हर महादेव। कैसे आप सब भाई बढ़िया होंगे भाई। स्वागत आपका मेरी नई वीडियो में। सो सुबह उठ के हो गए रेडी और बारिश हो रही है सुबह से ही। और भाई नहाए नहीं है, वहीं पे जाके अब कुंड में ही नहाएंगे और फिर करेंगे बद्रीनाथ जी के दर्शन। तो रेडी हो गए हैं सारे, रेनकोट पहन के। सो गाइस पहुंच गए मंदिर में और भाई भीड़ कमी है फाइनली कुंड में। और ये नीचे रास्ता जाता है कुंड की तरफ। और अब यहाँ पे कुंड में नहाएंगे गर्म गर्म पानी में। और ऊपर है हमारा बद्रीनाथ धाम, फिर करेंगे बद्रीनाथ जी के दर्शन। ये रहा कुंड, तप कुंड। ये पूरी स्टीम निकल रही है, गरम गरम पानी। गरम है ज्यादा। चल भाई राणा, जल गया। और हम स्नान करके चल पड़े हैं दर्शन के लिए अपने बद्रीनाथ धाम के। और ये रहे तो निकाल दे कम से कम। हो गया। यहाँ से दर्शन करके निकलते हैं सभी और फिर एक परिक्रमा लगाते हुए। यहाँ पे बजरंगबली जी विराजमान है, श्री हनुमान जी मंदिर। और फिर यहाँ से बाहर की तरफ रास्ता। ये है रुद्राक्ष, ये निकल गया। कैसे पता चलता भाई? 3 लाइन होती है, बोले 1, ये 2, ये 3। तो अब रुद्राक्ष ले रहे हैं। मेरे को दे दो यार, मैं पकड़ लेता हूँ। यार प्रॉपर सही है। हाँ बोले तेल में डालना, मतलब उसको लाल हो जाता है। सरसों के तेल में डालना? हाँ सरसों के तेल में डाल दो, घी में डाल दो। एक मुखी करना चाहिए यार। एक मुट्ठी नहीं निकलेगा बोले। ये 2 मुट्ठी है गौरी शंकर के। तो गाइस बद्रीनाथ जी के दर्शन करके हम निकल चुके हैं माना की तरफ। और बारिश अभी भी बंद नहीं हुई है, सुबह से बारिश हो रही है। और व्यू देखिए आप, पूरा बादल ही बादल हो रखे हैं। सो चलते हैं। अभी हमें को लगेगा यहाँ से 2 घंटे माना के लिए 1 घंटा। अरे पागल है, 15 मिनट 20 मिनट 20 मिनट आप भी पहुँच गए बस। सो 20-25 मिनट लगेगी हमें अभी और पहुँचने में। फिर आपको सीधा दिखा कर आते हैं माना के दर्शन। गाइस हम पहुँच गए हैं माना, इंडिया का पहला विलेज। और पास में ही था ये, बद्रीनाथ से 20 मिनट लगे होंगे हमें, बस 3-4 किलोमीटर ही था। 2 किलोमीटर। तो अब हम बारिश हो रही है तो हम ट्रैक तो करेंगे नहीं, हम सीधा जहाँ तक गाड़ी जाएगी वहीं तक जाएंगे। और वहाँ से आपको दिखाएंगे वसुधारा, अगर दिखेगी तो। और हम खुद भी देखेंगे, आगे तक ही जाएगी गाड़ी जहाँ तक ये ट्रैवलर वगैरह सब खड़े हुए हैं, और वहीं से दिख जाती है। सो देखते हैं, अभी बारिश का मौसम है, धुंध हो रखी है, दिखेगी या नहीं दिखेगी। दिखेगी तो नहीं है, ऐसे आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। जो आपको सामने दिख रही है वो है वसुधारा। और बारिश बहुत हो रखी है, उसकी वजह से धुंध की वजह से दिख नहीं रहा कुछ। सो अब हम निकलते हैं सीधा अपनी दिल्ली की तरफ। और तबीयत हो रखी है ख़राब, बारिश में भीग गए पूरे बारिश में, तो तबीयत ख़राब हो रखी है। सो अब अपना घर निकलते हैं। और नीचे जाते वक्त हम जाएंगे ध्यान बद्री, जो कि रास्ते में ही पड़ेगा हमारे। तो ध्यान बद्री होते हुए फिर सीधा निकलेंगे हम अपने घर की तरफ। फिर लगी भाई बैठ जाते हैं गाड़ी में। ये देखो गाइस व्यू, बादल बिल्कुल नीचे, बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। ठंड होगी बहुत ज़्यादा। ये देखो आप व्यू देखो। सो गाइस हम आ गए हैं हनुमान चट्टी। ये रहा मंदिर हनुमान चट्टी। और इसके पीछे की कहानी ये है, जैसे आपने महाभारत में देखा होगा, सुना होगा। महाभारत के बाद जब पांडव लोग यहाँ पे आए थे उत्तराखंड, तो एक किस्सा हुआ था कि हनुमान जी लेटे हुए थे और भीम ने बोला था पूंछ हटा लो अपनी, वो बूढ़े वानर का रूप लेके। तो हनुमान जी ने बोला था तुम ही हटा दो। तो भीम ने पूरी ताकत लगाई और वो पूंछ हटी नहीं थी।
फिर वो पहचान गए कि कोई आम बानर नहीं है। सो ये वही जगह है, ऐसा माना जाता है। सो अब अंदर चलते हैं और करते हैं हनुमान जी के दर्शन। तो भाई दर्शन करके आ गए हैं वापस गाड़ी में, और बारिश हो रखी है तो भीग गए पूरा यार, ठंड और लग गई मेरे तो, जैकेट भी नहीं लेके आया मैं। और मंदिर में बाहर से ही दर्शन हो जाते हैं, बाहर ही मंदिर है और बाहर से एंट्री है, सीधा जाओ, पंडित जी बैठे, टीका लगवाओ, प्रसाद लो और अपना चलो। किसी पानी का बहाव बढ़ेगा, रात से बारिश हो रही है ना कल, पानी का बहाव इतना बढ़ गया है, रोड भी टूट गई। कल तो इससे ज़्यादा सही थी और अभी थोड़ा और टूट गई। ऊपर स्नोफॉल हो रही है, नीचे बारिश। सो गाइस हम पहुंच गए हैं योग बद्री। तो रेनकोट निकाल लिया भाई, बारिश अभी भी रुकी नहीं है, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और यहाँ से जाना पड़ेगा, आपको उतर के दिखाता हूँ मैं। सो गाइस गाड़ी हमने कर दी अपनी रोड पे खड़ी, और यहाँ से नीचे की तरफ जाता है रास्ता मंदिर की तरफ, 500-700 मीटर नीचे चल के नदी के साइड से है मंदिर। सो अब चलते हैं हम भी, तो दिखाते हैं आपको मंदिर। इसलिए हम पहुंच गए हैं योग बद्री, और 400-500 मीटर ही नीचे उतरना पड़ता है मेन रोड से। और ये है योग बद्री। तो हमारे 2 बद्री हो चुके हैं पूरे, बद्रीनाथ और योग बद्री। 3 बद्री और बचे हैं, टोटल 5 बद्री हैं। तो अभी अंदर जाके करते हैं दर्शन बाबा के, विष्णु जी के। और दुकानें तो बंद ही हैं भाई सारी, प्रसाद और शाद की। मंदिर भी शायद बंद ही है, बट देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत पुराना लग रहा है। आपको देख रहे हो आप वीडियो में, जैसे आपको भी लग रहा होगा काफ़ी पुराना। तो पंडित वगैरह भी नहीं बैठे होंगे, पुजारी वगैरह भी मंदिर के अंदर, क्योंकि 12 बजे रखे हैं। और ये है मंदिर की हिस्ट्री, जो कि आप बाद में पढ़ सकते हैं। स्टॉप करके इसको। कोई भी नहीं बैठा भाई पूरे मंदिर में, पुलिस वाले भी नहीं बैठे। सो अभी अंदर जाके करते हैं दर्शन, पहले दर्शन करते हैं। मंदिर बंद है और ये है अंदर से, मतलब ऐसे खुला हुआ है दर्शन करने के लिए, बट पुजारी नहीं है तो यहाँ से ताला लगा रखा है, वरना हम पूजा भी कर सकते थे पर लेट हो गए। ये है योग बद्री, और इसके साइड में ही एक और मंदिर है, वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये है वासुदेव जी का मंदिर। इसमें नीचे एक मूर्ति भी रखी हुई है काफ़ी पुरानी। पंडित जी होते तो हम पूछते थोड़ा इतिहास। सबके ताले बंद हो रखे हैं भाई यहाँ तो, ना कोई दुकान वाला ना कोई घर वाला, पता नहीं क्या सीन है। सो अब दर्शन करके चलते हैं अपना वापस गाड़ी के अंदर। रास्ते में एक बद्री और पड़ेगा, तो हम अब सोच रहे हैं कि उसके दर्शन करेंगे तो 2 बद्री रह जाएंगे हमारे। तो सोच रहे, हम प्लान कर रहे हैं कि 3 बद्री कर ही लेते हैं, 5 बद्री पूरे हो जाएंगे हमारे जय नारायण। फिर नेक्स्ट ईयर हम अपने 2 केदार और करके पूरे 5 केदार हो जाएंगे, 5 बद्री हो जाएंगे। सो अभी गाड़ी में जाके प्लान बनाते हैं, देखते हैं। एक और तो मेन हाईवे पे ही पड़ेगा जाते टाइम, तो उसके तो दर्शन करेंगे ही, बाकी 2 के लिए देखते हैं। ये रास्ता है, यहाँ से जाएंगे हम अपने तीसरे बद्री की ओर, जो कि है यहाँ से 700-800 मीटर ऊपर। नज़ारे देखो आप,
कितना भयंकर लग रहा है भाई, कितना खूबसूरत। पूरे बादल बिल्कुल नीचे आ गए हैं। और ये रास्ता जाता है हमारा तीसरे बद्री धाम की तरफ, जो कि हम गूगल से देख के जा रहे हैं, तो अभी हमें भी कंफर्म है नहीं। सो देखते हैं, अभी 700-800 मीटर इसी रास्ते पे आगे है, चल के देखते हैं। सो बट आप व्यू देखो भाई, बहुत ज़्यादा सुंदर। तो गाइस जैसा कि मैंने बोला था हम गूगल मैप से जा रहे हैं, तो गूगल मैप तो हमेशा गलत ही लेके जाता है पहाड़ों में। तो हम गलत आगे, हमें नीचे वाले रोड से निकलना था और हम इस रोड पे आगे। सो आगे जगह है नहीं, तो हमें गाड़ी अब अपनी बैक में ही लेके जानी पड़ेगी। तो मैं और मेरा भाई राणा तो उतर गए भाई, क्योंकि हमें अपने ड्राइवर पे विश्वास है नहीं थोड़ा ठीक है, तो हम इसको थोड़ा गाइड करते हुए गाड़ी को बैक कराएंगे। ओ राइट में ले, राइट में ले। सो अरे हाँ ले जाएगी, ले जाएगी। गाइस फाइनली रास्ता पूछते पूछते लोगों से हम पहुंच गए हैं अपने तीसरे बद्री, जो कि है हमारा वृद्ध बद्री। ये रहा जय वृद्ध बद्री। अब यहाँ से जाएंगे हम नीचे। भाई रास्ता तो खतरनाक सा लग रहा, थोड़ा जंगल ही जंगल है नीचे। सो चलते हैं। और पंकज लोग भी आ गए थे, ये भी आ रखे थे यहीं पे। सो मिल गए थे ये भी हमें। ये 5 बद्री करने आए थे और हम केदार आए थे, मदमहेश्वर और कल्पेश्वर। फिर इनके साथ हमने सोचा हम भी कर ही लेते हैं, जितने हमारे रास्ते में घर जाते टाइम आएंगे, तो 4 बद्री आएंगे। सो ये हमारा तीसरा है, इसके बाद एक और आएगा करण प्रयाग में उसको करके फिर सीधा घर निकलेंगे। सो अभी चलते हैं नीचे और दिखाता हूँ मैं आपको रास्ता और दर्शन कराता हूँ आपको वृद्ध बद्री के। जय बद्री केदार। और अब हम चल पड़े हैं मंदिर की तरफ। चलो भाई, चलिए 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 चलिए। देखते हैं कितना नीचे है, फिर ऊपर भी चढ़ना पड़ेगा यार, पहले ही पैर दुख रहे हैं भाई, अपने तो फिट है। ऊपर से तो कुछ दिख ही नहीं रहा, मंदिर की चोटी वोटी कुछ भी नहीं दिख रहा ऊपर से। और यहाँ पे लोग भी है नहीं, ग्रीन वाला आखिरी घर है। सो देखते हैं गाइस, मजा आएगा, दिखाते हैं आपको भी और दर्शन करते हैं। जय बद्री। ये देखिए गाइस, नीचे आ गए हैं, पूरा दोनों साइड जंगल ही जंगल। भगवान भी बिल्कुल बढ़िया शांति में बैठे हैं। ये देखो मौसम और वो रखा है एक नंबर, पूरा बिल्कुल बादल बादल। बट ऐसी जगहों पे एक चीज़ अच्छी लगती है, भीड़ नहीं रहती, क्योंकि लोग ना, जो मैंने देखा है केदार में भी ना 5 केदार है, जैसे केदारनाथ, मदमहेश्वर, कल्पेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ। केदारनाथ ही भीड़ मिलेगी आपको, और अब तुंगनाथ, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगी। और 5 बद्री में से बस बद्रीनाथ ही भीड़ मिलेगी, और कहीं नहीं मिलेगी, यहाँ भी नहीं है। और जो इससे पहले हम गए थे वहाँ तो योग बद्री, वहाँ तो ऐसा लग रहा था घरों में भी ताले लगे हुए थे, जैसे पता नहीं कहाँ गए हम ही हम थे बस। और यहाँ पे भी हम ही हम है बस, और कोई नहीं है। तो गाइस हमने दर्शन कर लिए, पूजा वूजा कर ली है, और आपको मंदिर दिखा देता हूँ मैं। ये है हमारा वृद्ध बद्री, जिसके अंदर हमारे विष्णु जी विराजमान हैं, और साइड में है हमारे एक और मंदिर भोलेनाथ जी का। और ये वृद्ध बद्री के बारे में आप थोड़ा बहुत यहाँ से पढ़ सकते हो। ये 5 बद्रियों में से एक बद्री है, और हमारे हो गए हैं टोटल 3 बद्री।
और अब हम कोशिश करेंगे अगर टाइम रहते हम चौथे बद्री के भी दर्शन कर लें, क्योंकि अब 5 बज चुके हैं और कर्ण प्रयाग हमें जाना है, उससे आगे है थोड़ा। सो 80 किलोमीटर होगा यहाँ से। सो देखते हैं अगर मंदिर बंद होने से पहले हम वहाँ पहुँच जाते हैं सो दर्शन करेंगे, वरना फिर दिल्ली निकलेंगे हम सीधा अपने घर और दर्शन करेंगे फिर हम नेक्स्ट टाइम, क्योंकि हमारा भविष्य बद्री भी अभी रहता है वो बद्रीनाथ के वहाँ ऊपर और हम नीचे आ गए। सो अगर टाइम से नहीं पहुँचे तो नेक्स्ट टाइम फिर हम भविष्य बद्री और कौन सा है हमारा ये जो भी आएगा कर्ण प्रयाग में आदि बद्री, इन दोनों को कवर करेंगे भाई। जय शिव शंभो। सो गाइस फिलहाल हम हैं तुंगनाथ चोपटा में, क्योंकि हाईवे टूटा हुआ है पूरा लैंडस्लाइडिंग की वजह से और रास्ता हो रखा है बंद, तो पुलिस वालों ने घुमा दिया हमें चोपटा की साइड। सो चोपटा होते हुए निकलेंगे हम दिल्ली, और रात के बज रखे 11:30 और भाई थक गए, एक हफ्ता हो गया पूरा ट्रैवल करते करते घर से बाहर। सो ड्राइवर साहब हमारे सौरव राज जी को आ रही नींद, तो आधे घंटे का गाड़ी में ले लेते एक पावर नैप और फिर चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं फिर। जय बाबा की। बैठा हुआ है बाबा का ग्रुप, बाबे दिए मेर जट डोंट केयर बाई लैंड स्लाइडिंग होगी बिल्कुल मुंह के सामने। और सुबह के बज रखे 4, वापस आए गाड़ी घुमा होटल पे, जहाँ पे चाय पी थी अभी थोड़ी देर पहले। अब देखते भाई सुबह 8 बजे 9 बजे कितने बजे हटती है, उसके बाद फिर निकलेंगे घर। और अभी है हम रुद्रप्रयाग 150 किलोमीटर आए हैं अभी बद्रीनाथ से, और ऊपर तो हालात भाई बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, क्योंकि बारिश आप देख लो मेरे पीछे अभी भी नहीं रुक रही भाई। 1.5 दिन हो गया कंटिन्यूसली, एक जगह भी 1 मिनट भी ऐसा नहीं हुआ बारिश रुकी हो जाए। करियो बाबा ग्रुप है मेरे भाई, घर जरूर जाएंगे। तो भाइयों रोड खुल चुका है, भोले बाबा की कृपा से भाई खुल गया है रोड। और सुबह के बजे रखे 8:30, सो के उठ गए हैं भाई, थोड़ा रिलीफ मिला है हमें भी, 2-3 घंटा सो के। और अब गाड़ी कापेंगे भाई। यहाँ के लोकल से पूछा हमने, उन्होंने बताया कि जहाँ ये 1 किलोमीटर आगे जहाँ हम वापस आए थे जहाँ से, यहीं पे लैंडस्लाइडिंग हो रखी थी, और वो सुबह 8:30 7:30 बजे करीब हटा दिया है। और उन्होंने यही रिकमेंड किया हमें कि जितना जल्दी हो सके नीचे उतर लो, हरिद्वार ऋषिकेश तक फायदा है, क्योंकि अभी रास्ते में बिल्कुल रास्ता क्लियर है। वो 1-2 जगह जहाँ पे था लैंडस्लाइडिंग हुई थी वहाँ पे उन्होंने कर दिया साफ। तो निकल रहे हैं भाई अब सीधा हरिद्वार ही रुकेंगे, उससे पहले हम रुकेंगे ही नहीं कहीं। और बारिश जैसे मैंने बताया था अभी बारिश हो रही है मेरे पीछे, आप जैसे देख रहे होंगे बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। ये देखो व्यू देखो, अभी भी बादल ही बादल हो रखे पूरे। 2 दिन हो गए पूरे, 2 दिन बारिश रुक नहीं रही है भाई। जय शिव शंभू भाई, निकल गए यहाँ से तो। जय बाबा की। हम पहुंच गए हैं धारी देवी। जय धारी देवी। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए भाई हरिद्वार, और बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही, अभी भी बारिश कंटिन्यूसली हो ही जा रही है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी भाई इतनी बारिश, 2 दिन से कंटिन्यूसली बारिश हो ही जा रही है, 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक रही। सो अभी यहाँ रुके हैं, कुछ खाएंगे, भूख लग रही है, और उसके बाद फिर निकलते हैं अपना घर सीधा। और टाइम हो गया 3 बज गए करेक्ट। सो गाइस फाइनली आ गए हैं अपने देश, अपने शहर अक्षरधाम। भाई ऐसा लग रहा है सही में जैसे ना किसी दूसरे देश से आ रहे हैं। 2 दिन हो गए निकले हुए, 2 दिन दिल्ली में भी अब बारिश बंद हुई है। ठीक है।